का जो हमारा उड़ी का जोन है, फारफलंग एरिया है, यहाँ पे हमने एक हलफ बर्दारी तकरीब और साथ ही साथ हमारे दो मोहतरम अफसर साहिबान मुश्ताक सोपरी और शाह महमूद राना साहब यहाँ से तब्दील होकर चले गए दूसरे इलाकों में, तो उनकी इज़्ज़त अफजाई हमने की। अपने जोनल सदर को हमने हलफ दिलाया। मेरे साथ यहाँ तंजीम के जो ज़िला सदर ज़ूर मल्ला साहब हैं और बाकी टीम है। तो मसाइल के हवाले से आपने देखा अंदर भी बात हुई, असातिज़ा के कुछ मसाइल हैं क्योंकि सरहदी ज़िला है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं, इशूज़ ज़्यादा हैं। तो यहाँ कुछ बातें उठी लेक्चरर्स के हवाले से, स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ है उसके हवाले से। अगर हम ज़िला बारामूला की बात करेंगे, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री बलबीर सिंह रैना जी हैं, ATD में एक पॉलिसी के तहत बड़ी कोशिश की गई कि जो सरहदी इलाका है उनमें असातिज़ा की तैनाती हो, और किसी हद तक हम कामयाब हुए। आप अगर लेक्चरर्स की बात करेंगे तो उनके डोमेन में नहीं है, हम वो मसला मुश्ताक सोपरी उसमें हमें मदद करेंगे, हम वो डायरेक्टर साहब के साथ उठाएंगे और वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार जी के साथ उठाएंगे। और साथ ही साथ जो बाकी हमारे असातिज़ा के मसाइल हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि असातिज़ा जो है वो स्कूलों तक ही महदूद रहे, क्लासरूम तक ही महदूद रहें, और वो बच्चों के मुस्तकबिल को वहाँ डेकोरेट करें और बच्चों के मुस्तकबिल को बनाएं। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब हमारे अरबाब इक़्तिदार में लोग असातिज़ा के मसाइल को देखें और उनकी हल तलबी के लिए स्पीड अप तरीके से काम करेंगे। जाहिर साहब, यहाँ के दूर दराज इलाकों में जो स्कूल पढ़ते हैं जी, बेशतर स्कूलों में असातिज़ा की कमी है, तो इस हवाले से इस ट्रांसफ़र पॉलिसी या इनके टीचरों के जो प्रमोशन के मामले हैं, इनके मसले उठाए हैं आपने कभी आला हुकाम से? क्या 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 जी, आपका इशारा जो रेशनलाइजेशन की तरफ है, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम हमने हमेशा सरकार के साथ इस मामले को शद्दमत के साथ उठाया है कि असातिज़ा को रेशनलाइज किया जाए। अगर किसी स्कूल में 3 मैथमेटिक्स टीचर है, किसी स्कूल में 1 भी नहीं है, वहाँ 2 को ही रखा जाए या 3 को ही 3 जगह पर यूटिलाइज कर देना चाहिए। अगर ATD की हम बात करेंगे, ATD जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव बनी है वो सिर्फ इसीलिए बनी है कि कुछ लोग हिचकिचाते थे कई इलाकों में जाने के लिए। ATD में यह है कि आपको फारफलंग एरिया में जून 4 में, जून 5 में आपको अपने टेन्योर में 2 साल या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल आपको शुरू करने हैं। तो उस हवाले से हम पूरी उम्मीद है, मैं अपने ज़िला सदर को भी ये बात कहूँगा कि वो CO बारामूला के साथ इस चीज़ को उठाएं अगर ऐसा कहीं अभी भी है, क्योंकि ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर लेक्चरर्स के हवाले से बात करेंगे, टीचर्स के हवाले से जो आपकी मुश्किलात हैं उनको हम इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ सरकार के साथ उठाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में आपके माध्यम से कहना, जो इस वक्त बर्निंग इशू असातिज़ा का बना हुआ है वो हमारे रिड्यूस अथॉरिटीज़ है जिनके टाइम बाउंड प्रमोशन 2018 से रुके पड़े हैं। आपकी GP फंड बिलें जो धूल चाट रही हैं ट्रेजरीज में, आपको जानकर हैरानी होगी। GP फंड का पैसा एम्प्लॉय का अपना पैसा होता है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में क्रोनिक पेशेंट है, किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, वो उनकी फ़ी नहीं भर पा रहे हैं, शादियाँ रुकी पड़ी हैं, शादियों की डेट चेंज हो गई हैं। हम समझने से कासिर है, हमारा अपना पैसा जो हमारी सैलरी से हर महीने कटता है वो पैसा भी हमें वक्त पे नहीं मिलता है। हमारी आपके माध्यम से अपील रहेगी, हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर है UT ऑफ जम्मू कश्मीर के, वो इस मसले को देखे और ये मसला हल हो। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 असातिज़ा हैं जिनको RRT के बाद कन्वर्ट होना है, या ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 2 में, या रेगुलराइजेशन के बाद उनका कन्वर्जन होना है ग्रेड 2 और या ग्रेड 3 में, वो फाइलें डिफरेंट क्वार्टर्स पर रुकी पड़ी हैं। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, जॉइंट डायरेक्टर नार्थ को और बाकी CO साहबान को, वो इन मसलों को देखें और वारफुट बुनियाद पे उन मसलों में हल करने की जरूरत है। आपके मामलात हैं, ठीक है, वो आला हुकाम तक जाएंगे। जो स्कूलों में जो टीचरों की कमी है, कितना मुतमिन है आप काम से? क्या आपको लगता है कि आपकी सुनी जाती है? तो कब तक आपको लगता है कि स्कूलों में जो टीचरों की कमी है पूरा किया जाए? आपका इशारा मैन पावर की तरफ है। अगर हम मैन पावर की बात करेंगे, UT ऑफ जम्मू कश्मीर का जो महकमा तालीम है, मैन पावर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। कमी अगर किसी चीज़ की थी वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की थी, क्योंकि आज तक आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं थी। आपने देखा होगा इस साल जो ट्रांसफ़र पॉलिसी हुई, हर एक टीचर को ये कहा गया कि जहाँ पर आपकी तैनाती हुई है यू हैव टू ज्वाइन। अगर आप UD की बात करेंगे, आप देखेंगे बारामूला से लोग UD की तरफ आए, वागुरा से लोग UD की तरफ आए, सोपोर से लोग UD की तरफ आए, पटन से लोग UD की तरफ आए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं मुतमईन हैं, और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं अगर हमारे ऑफिसर साहिबान इसी दानदारी के साथ आगे चलते रहे तो हम भी सरकार के साथ इन चैलेंजिंग एरियाज की बात करेंगे और करते रहे हैं आज तक, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस स्कूल में स्टाफ की कमी है, मैन पावर की हमारे पास कोई कमी नहीं है, अलबत्ता नेक नीति से काम करने की जरूरत है। कुछ ब्लू आइड पर्सन्स को फायदा पहुंचाने के लिए उनको सिर्फ एक ही जगह पर रखा जाता है। तो आपके माध्यम से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि स्टाफ को रेशनलाइज किया जाए और इन इलाकों में टीचर्स को तैनात किया जाए। भी टीचर्स फोरम सिर्फ 2 चीज़ों पर मबनी है, एक तो असातिज़ा का ऑनर
उनके इश्यूज, और दूसरा रोशन मुस्तकबिल हमारे बच्चों का। अगर टीचर मुस्तकबिल की बात नहीं करेगा फिर वो टीचर नहीं है, क्योंकि लोग डिफरेंट तरीकों से पैसा कमाते हैं। हमारी जो सैलरी है, हमें जो पैसा मिलता है वो सिर्फ इस चीज़ पे मिलता है कि 10 से 4 हम बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। आपके माध्यम से हमारी उड़ी के सरहदी इलाका उड़ी के जो लोग हैं उनको हम यकीन दिलाना चाहेंगे, हमारे असातिज़ा आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। आपका बच्चा हमारे पास अमानत है, हम उस अमानत की पूरी तरीके से पासदारी करेंगे और उनका फ्यूचर बनाने में भरपूर अपना रोल मैसेज रहेंगे। वैसे टीचर हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि हम कौम को बनाएं, हम मुस्तकबिल को बनाएं। आज लोग बिगड़े हुए हैं, बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। एक तो हम 10 से 4 कौम का मुस्तकबिल बनाएं, बच्चों का मुस्तकबिल संवारें, और दूसरा खराफात से बच्चों को बाज लाएं और उनको अच्छी राह दिखाएं और अच्छी तरक्की की तरफ उनके लिए। थैंक यू।